Hello everyone. Today we are going to discuss a multiple choice question MCQ question for the post of junior auditor. So let's start. In the case of recurring audit, two types of files are maintained to avoid duplicity of documentation. मतलब जो रिकरिंग ऑडिट होती है उसमें हम दो फाइल्स कौन सी मेंटेन करते हैं ताकि हमारी डुप्लीकेसी ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ना हो। अब रिकरिंग ऑडिट होती क्या है? रिकरिंग ऑडिट क्या होती है कि हम हमारे बिजनेस में एक शेड्यूल्ड वे से ना अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते रहते हैं। ठीक है, कि जिसमें क्या होता है, हमारे जो इंटरनल ऑडिटर है, हमारे एम्प्लॉयज़ ही हमारे अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं। उसमें कोई डुप्लीकेट ना हो जाए, मतलब कोई दोबारा से डॉक्यूमेंट ना आ जाए, दोबारा से चेक ना हो जाए, उसके लिए हम कौन सी जो दो फाइल्स हैं वो मेंटेन करके रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज परमानेंट ऑडिट फाइल एंड ऑडिट नोटबुक, सेकंड करंट ऑडिट फाइल एंड ऑडिट नोटबुक, थर्ड इज permanent audit file and current audit file, and fourth option is audit notebook and audit register. So the right answer for this question is परमानेंट ऑडिट फाइल एंड करंट ऑडिट फाइल। हम क्या करते हैं, सिर्फ दो फाइल्स बनाते हैं। एक तो परमानेंट जो पूरा साल सेम रहेगी ऑडिट की, वो फाइल परमानेंट ऑडिट फाइल। एक करंट फाइल मतलब जो अभी हमने फाइल बनाई है चेकिंग करके, बस हम यही दो फाइल्स हैं वो मेंटेन करते हैं ताकि हमारी अकाउंट्स की डुप्लीकेसी, डॉक्यूमेंटेशन की डुप्लीसिटी ना हो। सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 states that सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन बी यूज। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 अभी चल रहा है, तो उसका जो 52 सेक्शन है वो क्या कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं हमारे पास, टू एडजस्ट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, एसेट की रिवैल्यूएशन के टाइम पे जो लॉस हुआ है उसे एडजस्ट करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज टू पे डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन इज प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब हमने प्रेफरेंस शेयर को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिडीम करना है तो तब जो हमने प्रीमियम देना है उसके लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें जो कैश पड़ा है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज टू यूज़ इट एज ए वर्किंग कैपिटल फॉर इट्स बिजनेस, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑप्शन, टू प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो सेक्शन 52 है कंपनीज एक्ट 2000, वो क्या कहता है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए, जैसे कि रिटर्न ऑफ करने के लिए प्राइमरी एक्सपेंसेस को, ठीक है, रिटर्न ऑफ करने के लिए कमीशन पेड हुआ है जो शेयर्स के लिए जहाँ डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, शेयर्स और डिबेंचर दोनों पर, ठीक है, इन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। और अनइशूड शेयर्स को बोनस शेयर इशू करने के लिए भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट का जो यूज़ है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग हम जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है उसका पैसा कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो द राइट ऑप्शन फ्रॉम दीज ऑप्शंस आर प्रोवाइड फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। ना ही तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा है जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट के टाइम भी लॉस को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं, और ना ही डिविडेंड पे करने के लिए। डिविडेंड तो हम हमेशा ही प्रॉफिट्स में देते हैं, ठीक है, वो उसके लिए कभी भी हमारे पास रिजर्व्स हैं उनमें से नहीं देते हैं। एंड वर्किंग कैपिटल के लिए भी हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी shall be appointed within dash from the commencement of the financial year। कि जो गवर्नमेंट कंपनी केस में सब्सिक्वेंट ऑडिटर है वो कितने दिनों में अपॉइंट हो जाना चाहिए कमेंसमेंट के फाइनेंशियल ईयर के बाद। जब से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तब से कितने दिनों के अंदर अंदर एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर है जो गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंट हो जाना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, 30 डेज, 90, 120 एंड 180 डेज। एंड द राइट आंसर इज 180 डेज। मतलब कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर एक सेक्शन है 139 सबसेक्शन 8, उसके अंदर क्या है कि 180 डेज के अंदर एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी के केस में अपॉइंट हो जाना चाहिए।
फाइनेंशियल ईयर के कमेंसमेंट के 180 डेज के अंडर। Next question is the auditor appointed under section 139 of Companies Act 2013 may be removed from his office from the expiry of his term। कि हमने जो ऑडिटर को अपॉइंट किया है अंडर सेक्शन 139, ठीक है, क्या हम उसको, उस ऑडिटर को उसकी टर्म एक्सपायर होने से पहले, उसकी जो भी टाइम पीरियड है वर्किंग उसको कंप्लीट होने से पहले रिमूव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी रेजुलेशन, सेकंड इज स्पेशल रेजुलेशन एंड थर्ड इज बोर्ड रेजुलेशन एंड फोर्थ इज द नन ऑफ द अबव। हमने जब ऑडिटर अपॉइंट किया है, जो हमने अभी वर्किंग में है, उसको अगर रिमूव करना है तो हमें एक मीटिंग में स्पेशल रेजुलेशन पास करना होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पेशल रेजुलेशन। द ऑडिटर हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन ए पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश। मतलब इन्होंने पूछा कि कितने टाइम पीरियड में और किस फॉर्म की स्टेटमेंट में। जो एक रिज़ाइन है, जो ऑडिटर है कंपनी से रिज़ाइन देता है, तो वो कितने टाइम पहले देगा डेट ऑफ रेजिग्नेशन से, और कौन सा फॉर्म फिल करेगा, मतलब किस फॉर्म की स्टेटमेंट में वो हमें देगा। तो ऑप्शन है हमारे पास 30 डेज ADT 1, 30 डेज ADT 3, थर्ड ऑप्शन है 60 डेज ADT 1 एंड 60 डेज ADT 3। मतलब हमारे पास 2 टाइम पीरियड दिए हैं, 30 डेज और 60 डेज, और 2 ही हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फॉर्म दिए हैं, ADT 1 और ADT 3। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 30 डेज ADT 3। अब ADT 3 क्या है? तो ADT क्या है? फॉर्म्स ऑफ ऑडिटर है कि एक ऑडिटर की, जो एक ऑडिटर है उसके 8 फॉर्म्स होते हैं जो उसने फिल करने होते हैं, ठीक है। कई बार जैसे अपॉइंटमेंट है तो वो कंपनी अपॉइंट करेगी तो वो फॉर्म फिल होगा ADT 1। अपॉइंटमेंट के टाइम भी ADT 1 जो फॉर्म है वो फिल होगा और वो सबमिट किया जाएगा ROC को, ठीक है। उसके बाद ADT 2 रिमूवल के टाइम पर ADT 2 फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। जब रेजिग्नेशन होती है तो ADT 3 फॉर्म यूज़ होगा। उसकी कंसेंट एंड सर्टिफिकेशन के लिए ऑडिटर की ADT फॉर्म नंबर 4 यूज़ होगा, ठीक है। और ADT 5 नंबर जो फॉर्म है वो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के लिए होगा, ठीक है। जो ADT 6 है वो है रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। जो ADT 7 है वो रिपोर्ट ऑन एनुअल अकाउंट्स की लिए फिल होगा। और जो ADT 8 है वो रिपोर्ट्स ऑन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो ये 8 के 8 फॉर्म्स है जो फॉर्म ऑफ ऑडिटर के फॉर्म हैं, वो ये जनरली ROC को ही सबमिट किए जाते हैं, ठीक है। जॉइंट ऑडिट इम्प्लाइज, जॉइंट ऑडिट कब होती है? ऑडिट ऑफ 2 कंसर्न्स टुगेदर, ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऑडिट बाय 2 फर्म्स ऑफ CA, ऑडिट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स। जॉइंट ऑडिट किसे कहते हैं? जब ऑडिट ऑफ 2 कंसर्न, जब 2 कंसर्न की इकट्ठी ऑडिट होती है तब? बिल्कुल भी नहीं। जब ऑडिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑडिट करते हैं तब हम उसे जॉइंट ऑडिट कहते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। ऑडिट बाय 2 फर्म्स ऑफ CA, जब CA की 2 फर्म्स एक ही कंपनी को ऑडिट करती हैं उसे जॉइंट ऑडिट कह सकते हैं, हाँ इसे कह सकते हैं। ऑडिट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स, इसे भी हम जॉइंट ऑडिट नहीं कह सकते। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑडिट बाय 2 फर्म्स ऑफ CA। जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन को 2 CA की फर्म मिलकर ऑडिट करती हैं उसे हम जॉइंट ऑडिट कहते हैं, ठीक है। अब फर्म ऑफ CA का क्या मतलब है? फर्म ऑफ CA का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ CA वर्किंग टुगेदर। उसमें क्या होता है कि कुछ जो ऑडिटर हैं वो एक फर्म बनाते हैं, ठीक है, और उसमें वर्क करते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री में है एक जिसका नाम है KPMG, वो एक ऐसी फर्म है जो ऑडिटर्स की फर्म है, ठीक है।